बच्चा घर में पैदा हुआ तो मौलवी साहब से की पूछवो हो, दादो छे ने दादो नाम रखते, ए दादो लड़का बेलो जे नाम रखी था, बोला अच्छा ठीक छे नाम रखी दो। आज कौन दिन छे? बोले जुमा। बोले कर नाम रखी दें जुम्मन मियाँ। शनिचर शनिचरा इतवार इतवारी सोमवार सोमवारी, अब मंगल को बच्चा पैदा हो गया, बोले एक नाम रखी दें मंगरू बजेती डमरू। अब बुध को बच्चा पैदा हो गया, बोले फाइनल नाम, बोले एक नाम रखी दें बुधवा। अब देखिएगा जिसका नाम बुधवा होगा उसको बुलाइएगा, इधर जाएगा उधर। अल्लाह के रसूल की हदीस आपने नहीं पढ़ी? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। ये कहाँ, ये कौन बताएगा? बच्चे का अच्छा नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है, ये कौन बताएगा? ये चटाई पर बैठकर मदरसा दारुल उलूम सिद्दीकिया नूर नगर राजधानी में चटाई पर बैठकर मौलाना निसार साहब ही बता सकते हैं, ये कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले नहीं बता पाएंगे। उसे क्या मालूम? उसे तो खुद पता नहीं है, उसे खुद पता नहीं माँ का मकाम क्या है, उसे खुद पता नहीं बाप का मकाम क्या है, वो तुम्हें क्या बताएगा? ये बताएगा वो जिसने कुरान पढ़ा है, जिसने हदीस पढ़ी है, वो बताएगा माँ बाप का मकाम क्या है, माँ का मकाम क्या है, खाला का मकाम क्या है, रिश्तेदारों का मकाम क्या है। आप लोगों को पता है एक सहाबी आए कि या रसूल अल्लाह मैं जिहाद में जाना चाहता हूं, तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तुम्हारी माँ है? कहा कि या रसूल अल्लाह माँ इंतकाल कर गई। तेरा बाप है? या रसूल अल्लाह बाप इंतकाल कर गया। कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते तुम्हारी खाला है? कहा या रसूल अल्लाह खाला है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जाओ अपनी खाला की खिदमत करो, अल्लाह तुम्हें जिहाद करने का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कौन बताएगा? बोलिए अशफाक करीम साहब बताएगा, ये मुफ्ती शमशीर साहब बताएंगे आपको, मौलाना निसार साहब बताएंगे आपको माँ का मकाम क्या है, खाला का मकाम क्या है, बाप का मकाम क्या है, रिश्तेदारों का मकाम क्या है, बहन की विरासत क्या है। मुसलमानों, ये दुनिया आरामगाह नहीं है, ये दुनिया तफरीगाह नहीं है, ये दुनिया ऐश इशरत की जगह नहीं है, ये दुनिया तो इम्तिहान गाह है। ए बाबू पहले मेरी तकरीर सुनो, फिर तुम तकरीर करते रहना, हम सुनते रहेंगे। एकदम चूटा मार के बैठे रहो। बाप के माल में बहन का हिस्सा है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, है कि नहीं है? कितने लोग इस मजमे के अंदर में है जो अपनी बहन का हिस्सा दिए हैं, और कितने लोग इस मजमे में होंगे जो डकार करके बैठा है। बहन का हिस्सा खत्म, क्या है वो औलाद नहीं है। अल्लाह के क्या जवाब दोगे हशर के मैदान में? अल्लाह जब पूछेगा अल्लाह को आप क्या जवाब दोगे? जलसा इस्लाह मुआशरा आप आए हो, ए नौजवानों, किसी के हक को ना मारो, किसी के हक को ना दबाओ, अल्लाह की बारगाह में इसका आपको जवाब देना होगा, जवाब देना पड़ेगा। एक भाई ने 4 बीघा जमीन बेईमानी कर ली। छोटा भाई कमजोर था, तो छोटा बोले नहीं भैया जमीन तो छोड़ी न दो। बोले चुप, ये लाठी देखे जे मार वो। अब कमजोर आदमी तो चुप नहीं कह रहा। पूरे मोहल्ले में बेचारा घर घर जाके बोला यो मेरा भैया को समझाइए ना, वो 4 बीघा जमीन देखिए मेरा दबा लिया है, दे नहीं रहा, कुछ बोलते हैं ना मारता है। तो लोगों ने कहा कि तू पंचायती बैठा, मुखिया को बोला, सरपंच को बोला, प्रमुख के बोला, पूरे मोहल्ले वाले को बैठाओ, पंचायती करो, वो जमीन कहाँ देगा, एकदम देगा। मुखिया को बोला, प्रमुख को बोला, सरपंच को बोला, पार्षद को बोला, मेंबर को बोला, पूरा गांव वाला जमा हुआ। उसके बड़े भाई को बुलाया गया। मुखिया जी बोला अरे भाई ये तुम्हारा छोटा भाई है, इसकी जमीन दे दो। सरपंच साहब बोला, मुखिया साहब बोला, प्रमुख साहब बोला, पूरा मोहल्ला वाला बोला कि नहीं बात सही है, ये गलत है, छोटे भाई का जमीन नहीं दबाना चाहिए, तुम बड़े भाई हो, जमीन इसको तुम वापस कर दो। तो वो सबकी बात सुना खड़ा हुआ, बोला मुखिया जी हम आपकी भी बात मानते हैं, सरपंच साहब आपकी भी बात मानते हैं, पूरे मोहल्ले वाले आपकी भी बात मानते हैं, लेकिन हम जमीन नहीं देंगे। तो मान लो कहाँ। तो लोगों ने छोटे भाई को समझाया कि बाबू सब्र कर लो, नहीं देगा। ये बेईमान नंबर 1 है, जमीन नहीं देगा। छोटे भाई ने सब्र कर लिया कि इसका इंसाफ अल्लाह करेगा।
कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद हज का महीना आ गया। बड़े भाई ने सोचा थोड़ा हज कर लेते। ओह, हज की पूरी मुकम्मल तैयारी हो गई और कुर्बान जाओ जिस दिन हज में निकलना था, सोचा कि थोड़ा सा हजरत से मुलाकात कर लें, मौलाना निसार साहब की दुआएं ले लेंगे, अल्लाह वाले हैं, इनकी दुआएं लग जाएगी, हम मक्का मदीना पहुंच जाएंगे, सफ़र आसान हो जाएगा। अब मदरसा दारुल उलूम, मौलाना निसार साहब के पास वो आदमी पहुंचा, सलाम किया, बैठा, तो मौलाना निसार साहब सारा वाक़े से वाकिफ़ थे, सारे वाक़े से वाकिफ़ थे मौलाना निसार साहब कि ये जो मेरे सामने में बैठा है बेईमान नंबर 1 है, अगर इम्तिहान बेईमानों का लिया जाए तो ये फर्स्ट डिवीजन में पास करेगा। तो मौलाना निसार साहब ने कहा कि कैसे बाबू, कैसे आना हुआ? बोले हे मौली साहब तोरा मालूम नहीं छो? बोले नहीं। बोले हम हाँ जाओ में जाइए। बोला अच्छा, हज में जा रहा तो पिछले का मामला फिट फाट है। बोला कि हजरत पीछे कौन मामला है, हम तो साफ सुथरा आदमी हैं। तो मौलाना निसार साहब को मालूम था कि अपने छोटे भाई का 4 बीघा जमीन बेईमानी किया है। तो हजरत ने कहा कि अपने भाई के जो 4 बीघा जमीन बेईमानी किए हो उसका, बोला अल्लाह हजरत उसी को माफ कराने तो हम जा रहे हैं। माफ होगा? अरे बोलो भाई माफ होगा? और कुर्बान जाओ, हजरत ने जवाब दिया कि नादान, अरे तू नादा क्या कहते नाकल है, एक हज नहीं तू 50 हज भी कर लेगा, अल्लाह तेरे हज को उस वक्त तक कबूल नहीं करेगा जब तक बेईमानी की हुई जमीन अपने छोटे भाई की वापस नहीं कर देगा। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, ये दुनिया तफरी गाह नहीं है, ये दुनिया आराम गाह नहीं है, ये दुनिया ऐश व इशरत की जगह नहीं है, ये दुनिया इम्तिहान गाह है। यहाँ इम्तिहान दोगे, इसका रिजल्ट आखिरत में मेरा अल्लाह इनाम अता फरमाएगा, इसका रिजल्ट सुनाया जाएगा, इसका इनाम होगा जन्नतुल फिरदौस। इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे, आदत हो इंशाअल्लाह। कहना जन्नत इतना सस्तो है? हाँ है, जन्नत सस्ती है। अल्लाह ने मोमिनों के लिए जन्नत बनाया है, अल्लाह ने मुसलमानों के लिए जन्नत बनाया है। अल्लाह ने जिसने कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, अल्लाह ने उसके लिए जन्नत में तैयार कर। एक जगह तकरीर करके उठे, एक आदमी बोले मौलवी साहब रुको, की बात बोले मौलवी साहब जन्नत में बीड़ी मिलते है? बीड़ी? उन्होंने कहा कि तौबा तौबा। कहा है भाई? बोले कि हजरत क्या करें, आदत बहुत खराब है हमारे, हमरो नहीं पिए छे ना, हमरा अच्छा नहीं लगे। तो हमने कहा कि जन्नत में तो बीड़ी पीहो तो जलाने के लिए जहन्नम जाना होगा। बोला वाह, जन्नत में हर चीज मिलेगी, ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारनी है तो जन्नत में गुजारना। अल्लाह ताला ने हर नेमत अपने बंदों के लिए जन्नत में तैयार कर रखी है, बस सिर्फ और सिर्फ यहां तैयारी करनी है, यहां तैयारी यहां करनी है, तैयारी यहां करनी है। और फिर ऐश ही ऐश है, मजे ही मजे हैं, कुर्बान जाओ। जन्नत में मौत नहीं है, जन्नत में नींद। अच्छा वहां सोना भी नहीं है जन्नत में? अरे बोलो भाई, सोना कब्र में, सोना तो कब्र में। तो कब्र में कौन सोएगा? जो यहां जगेगा वो कब्र में सोएगा, जो कब्र में सोने की यहां तैयारी करेगा वही कब्र में सोएगा। और जो यहां सो के अपनी उम्र गुजार दी, कुर्बान जाओ, तो कब्र में फिर ठोकैया। जन्नत में तो जाएंगे मुसलमान, जिसने कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है वो जन्नत में दाखिल होगा, लेकिन फरिश्ते पहले उसके बदन का मैल छुड़ाएगा, उसके बाद फिर अल्लाह जहन्नम से निकालेगा, दोज़ख से निकालेगा, उसके बाद फिर जन्नत में डालेगा। इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, हम कहते हैं आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। ये बच्चों मदरसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मदरसा किसका घर है? देखिए अपने बच्चे को आप मैट्रिक करा दिए, इंटर करा दिए, एमए करा दिए, बीए करा दिए, पीएचडी करवा दिए, एलएलबी करवा दो,
यहाँ कटिहार नहीं, पटना नहीं, दिल्ली नहीं, लंदन ऑक्सफोर्ड में पढ़ा लो, और सुनो अमेरिका में पढ़ा लो, और सुनो जापान में पढ़ा लो, रूस में पढ़ा लो, हीरे जहरात खिला खिला कर अपने बेटे को पढ़ा लो, लेकिन सुनो उलमा फरमाते हैं, अल्लाह का कुरान कह रहा है हशर के मैदान में यही बेटा तुमको देखेगा, वो भाग जाएगा। बेटा देखेगा, अरे बोलो ना भाई, भाग जाएगा। बाप को देखेगा, बेटा भाग जाएगा हशर के मैदान में। ये अल्लाह का कुरान कह रहा है। बाप को बेटा देखेगा, भाग जाएगा। आपने उसे लंदन में पढ़ाया है, अमेरिका में पढ़ाया है, हीरे मोती उसे खिलाया है, लेकिन वो बेटा हशर के मैदान में देखकर भाग जाएगा। लेकिन कुर्बान जाओ, मुझे कह लेने दो, मौलाना निसार की साहब के मदरसे में अगर आपने अपने बेटे को कुरान पढ़ा दिया है, हाफिज कुरान बना दिया है, तो इंशाअल्लाह कसम खुदा की हशर के मैदान में कुरान पढ़ने वाला बेटा भागेगा नहीं, बल्कि हशर के मैदान में आपको ढूंढ कर निकालेगा, अल्लाह के सामने खड़ा होगा। अल्लाह आपके बाप के सर पे नूरानी ताज सजाए। नारे तकबीर, अज़मते उलमा जिंदाबाद, अज़मते कुरान जिंदाबाद। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये बच्चे को कुरान पढ़ाया ना, हशर के मैदान धुए, मेरा बाबा कहाँ, मेरा अब्बा कहाँ है, भागेगा नहीं। वो बोले मेरा बाबा कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है, कुर्बान जाओ, माँ को लेके आएगा, बाप को लेके आएगा, अल्लाह के सामने खड़ा होगा। अल्लाह मैं तेरे कुरान का हाफिज कुरान हूँ, कारी कुरान हूँ, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, कुर्बान जाओ, मेरा रब हुक्म देगा फरिश्तों को ताज पहनाओ, इसकी माँ को भी ताज पहनाओ, इसके बाप को भी ताज पहनाओ। और उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए मुआज़ जानते हो उस ताज में कितनी रोशनी होगी? तो सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप और आप पर कुर्बान कितनी रोशनी होगी, ये आप बताएं। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए मुआज़, उस ताज के अंदर में जो ताज पहनाया जाएगा माँ बाप को, उस ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। तो अहले महशरियो, ए बाबू खामोश हो जाओ, ভালো করে বসো বাবু, তোমার জন্য আমি দোয়া করব। देखो ये पाक मजलिस है, यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, और ज़्यादा बदमाशी करोगे ऐसी दुआ कर देंगे बस। यहाँ ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान गाड़ी लेके जा रहा था, देखा बुढ़िया गिरी पड़ी है, गाड़ी खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया, ए दादी उठ उठ उठ, चोट लगना, उठ 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 उठ। बुढ़िया उठ के खड़ी हुई, बदनहाथ जा रही, बोलिए बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाए ना, हम दुआ करते हैं अल्लाह उतना जल्दी तुमको भी उठा ले। लेकिन दुआ एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। तो हम ये कह रहे थे, हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रिवायत फरमाया कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए मुआज़, उस ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। तो अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से, अल्लाह के फरिश्ते से पूछेंगे, ए अल्लाह के फरिश्ते किए जो ताज पहन लो, जो किए जे कोई अंबिया हैं? अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे नहीं अंबिया नहीं है। वो कौन है? ये कोई वली है? नहीं वली नहीं है। कौन है? कोई शहीद है? इन्हें शहीद भी नहीं है। सालेहीन है? सालेहीन भी नहीं। सिद्दीकीन है? सिद्दीकीन भी नहीं। फिर कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था, जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को आलिम दीन बनाया था। अल्लाह ने उसके बाप के सर पे नूरानी ताज सजाया। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे मेरे भाई। इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह। अरे अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। मुसलमानों अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, कम से कम मर जाओगे ये बच्चा कुरान पढ़कर अल्लाह की बारगाह में अगर दुआ के लिए हाथ फैला दे, शायद अल्लाह कुरान के सदक़े में आपकी बख्शो मग़फ़िरत फरमा दे। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े, दूसरों को पढ़ाए, जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए। तुम में सबसे अफजल वो है, अशरफ वो है, बेहतर वो है, अच्छा वो है। यहां तो कुछ लोग मदरसों को देख कर कहते की जाओ, बोले मदरसा है, बोले मदरसा नहीं है, मौलवी चंदा करे एक जगह है।
मदरसे ना हो आप जिंदगी गुजार लोगे? नहीं। ए बाबू ठीक से बैठो। मदरसे ना हो जिंदगी गुजार लेंगे, आलिम ना हो जिंदगी गुजार लेंगे, मुफ्ती ना हो जिंदगी गुजार लेंगे, हाफिज ना हो कारी ना हो जिंदगी गुजार लोगे मुसलमानों? नहीं गुजरेगी, नहीं गुजरेगी। पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक हर मोड़ पर मौलवी की जरूरत है। और सुनो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जन्नत में भी चले जाओगे अगर तुम वहां भी मौलवी की जरूरत पड़ेगी। घर में बच्चा पैदा हुआ, क्या करोगे? किसको बुलाओगे? अरे बोलो ना भाई, मौलवी साहब को कहा है बच्चा पैदा तुम करो, अब मौलवी साहब को क्या बुलाओगे? अजान देने के लिए? हाँ, कहा है तुम अजान नहीं दे सकते, खाली नाम के मुसलमान हो। हाँ, अजान मौलवी साहब देगा। अब बच्चे का अकीका करेगा तो मुर्गा का गोश्त खाएगा ही, अजान मौलवी साहब देते। लगे हाथ बच्चे का नाम रखना है, नाम कौन रखेगा? नाम कौन रखेगा? हाँ, दादो। तो दादो रखेगा तो फिर वैसा ही नाम रहेगा, मंगरूबदू। किशनगंज जिला में एक लड़का खिदमत कर रहा था, जलसे में गया था, 13-14 साल का बच्चा था, बड़ी खिदमत की, दिल से दुआ निकली। मैंने उसके सर पे हाथ रखा, हमने कहा बेटा ती मोरनी दिल खुश करे दिलो, वहां सुरजापुरी बंगाली बोलते हैं। तो हमने पूछा कि बेटा तोर नाम की छोकरे? बोले नहीं बोलू मुग लाज लगो। बोला हम नहीं बता पाएंगे, मुझे शर्म आ रही है। तो हमने कहा कि तू पहला बच्चा है जो अपना नाम बताने में शर्म आ रहा, बोल नहीं नाम की छो, बोल नहीं। बोले हजरत मोर नाम नहीं, मोर नाम छे फटकन। बोले फटकन के रख्याल पूरे? बोले मोर दादो रख्याल की। तो तोर दादोर नाम की रे? बोले मोर दादोर नाम रहे लटकन। बोलो दादो से रखवाओगे तो यही सब नाम रखाएगा। बच्चे का हक मत मारो। एक बात याद रखना, माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हक माँ बाप के ऊपर में है। औलाद का हक यह है, बच्चे का हक माँ बाप के ऊपर में यह है कि बच्चा जब पैदा हो दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो। ये बच्चे का माँ बाप के ऊपर में हक है। बच्चे का अच्छा नाम रखो, ये बच्चे का माँ बाप के ऊपर में हक है। बच्चा का 7 दिन हो जाए तो बच्चे का अकीका करो, अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चे की अच्छी तरबियत दो, बच्चे को दीन सिखाओ, बच्चे को कुरान पढ़ाओ, ये बच्चे का हक है। बच्चा वही बच्चा जवान हो जाए तो नेक लड़की देखकर उसका निकाह कर दो, ये बच्चे का हक है माँ बाप के ऊपर। बहुत सारे लोग यहाँ पर होंगे, इसलिए कि वक्त की किल्लत है, मैं तकरीर को अपनी बातों को तवील करना नहीं चाहता। बहुत सारे लोग यहाँ पर इस मजमे में हैं, वो सोच रहे होंगे कि काश हशर के मैदान में मेरे सर पे भी ताज होता, अल्लाह पहनाता। लेकिन अफसोस हम अपने बेटे को हाफिज कुरान आलिम दीन नहीं बना पाए, हम अपने पोते को नहीं बना पाए। एक अमल है, अल्लाह के खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है भाई? अल्लाह खजाने की कमी है? और बोलो भाई है? नहीं है? तो सुनो मुसलमानों, क्या आप चाहते हो कि ये हाफिज कुरान मेरे हाथों को पकड़े जन्नत में? एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। एक हाफिज कुरान कितने को लेकर जाएगा? अरे बोलो भाई कितने लोग? हाथ उठा के बताओ ना, कितने लोगों को? 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। ए बाबू बैठिए बैठिए, ए बाबू हल्का होना है, जो गड़बड़ कर देगा। एक जगह ऐसे ही तकरीर कर दी, एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला, हमने कहा क्या हुआ? बोला है, बैठो। बैठ गया। 10 मिनट के फिर खड़ा हुआ, हमने कहा काहे परेशान है? बैठो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखिए बैठा हुआ है, नजर पड़ गई तो हमें इशारा किया बेटा जो। बोला नहीं जाएंगे। हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं, वो चाह रहे होंगे काश मैं अपने बेटे को भी हाफिज कुरान आलिम दीन बनाया होता, मेरा पोता भी हाफिज कुरान आलिम दीन बना होता। अल्लाह अकबर कबीरा। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। 10 आदमी को। एक हाफिज कुरान कितने को लेकर जाएगा भाई? 10 आदमी को। एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? वकील साहब नहीं, इंजीनियर साहब, प्रोफेसर साहब, अब बड़ा बाबू दरोगा जी, वाह, वो तो खुदे खतरा में रहेगा। अच्छा, ये आलिम दीन
एक आलिम दीन, एक अल्लामा मौलाना, एक आलिम दीन कितने को लेकर जाएगा? एक हाफिज कुरान 10 आदमी को लेकर जाएगा। एक आलिम दीन 400 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। सुभान अल्लाह बोले। एक आलिम 400 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे काश मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा भतीजा भी हाफिज कुरान होता तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ओह वो मेरे भी हाथों को पकड़ता, जन्नत में दाखिल कर देता अल्लाह के हुक्म से। तो मेरे भाइयों, एक अमल है, एक अमल है, एक अमल है। अगर मैं बताऊं तो करोगे? कितने लोग करोगे? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सारा मजमा तैयार है। आमी अपनार जन्ने दस्ते दुआ करबो, आमी अपनार जन्ने दस्ते दुआ करबो। और एखाने शुनुन, एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, एखाने जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। आमी कोची ना, अल्लाह कुरान कोसे वकाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मेरा अल्लाह कह रहा है तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। आमी मुसाफिर आदमी, मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता है। हम 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। बेटे को हाफिज नहीं बना पाए, पोता को हाफिज नहीं बना पाए, आओ एक अमल कर लो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह एक अमल कर लो। अल्लाह के खजाने में किसी कमी नहीं है। अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने खेत दिया है, अल्लाह ने सोना दिया है, अल्लाह ने चांदी दिया है। आओ अपने पैसे से, अपने पैसे से, अपने माल से, अपनी दौलत से एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। मदरसा दारुल उलूम में मौलाना निसार साहब को कह दो कि हजरत एक बच्चा हाफिज कुरान बनेगा, उसका खर्चा हम उठाएंगे इंशाअल्लाह। ये हाफिज कुरान आपके हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए इंशाअल्लाह। हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। है कोई ऐसा पहला माँ का चहीता बेटा, माँ बाप के नाम पर एक हाफिज कुरान बनाने के लिए हम ज्यादा नहीं मांगेंगे, कम से कम 10,000 रुपए देने वाला कोई पहला सखी तैयार हो जाए। ए मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, ताजिर हो, किसान हो, पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए कि हजरत मेरी माँ तो नहीं रही, मेरा बाप तो नहीं रहा, इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे। एक बच्चा मेरा पैसा खाकर हाफिज कुरान बनेगा। ए नौजवानों, ए मुसलमानों, जैसे ही तुम नीयत करोगे अल्लाह तेरे माँ बाप की कब्र पे इसका सवाब अता फरमाता रहेगा। कब तक? जब तक इस धरती पर मदरसा दारुल उलूम सिद्दीकिया चलता रहेगा, अल्लाह आपके माँ बाप के कब्र पे इसका सवाब अता फरमाता रहेगा। है कोई ऐसा पहला नौजवान? माशाल्लाह, मुखिया अब्दुल माजिद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। मुखिया अब्दुल माजिद साहब, नारे तकबीर। माशाल्लाह। हम मुखिया अब्दुल माजिद साहब से गुजारिश करना चाहेंगे, मुखिया अब्दुल माजिद साहब, मैं सबके लिए 10 दुआ करूंगा, आपके लिए 11 दुआ करूंगा। आप एक बच्चों की खर्च ना बर्दाश्त उठाते हुए कुछ थोड़ा और बढ़ा देते, अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। कम से कम 2 बच्चों का। ए माशाअल्लाह, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। मिस कॉल से नारा लगा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब मुखिया अब्दुल माजिद साहब। मजमे में से कोई एक नौजवान खड़े होकर नारा लगा दो। तो कोई नौजवान है मजमा में? कोई नौजवान है? अरे मजमा में कोई नौजवान नहीं है? हाँ हाँ, बस बेटा। अच्छा देखिएगा, हमारा ये नौजवान अभी जो है, जहां मामी बैठेगी, नानी बैठेगी, खाला बैठेगी, फूफू बैठेगी, बहन बैठेगी, वहीं जाकर बीच में बैठेगा, औरतों के बीच में बैठेगा। और ऐसे नौजवानों को हम लोग अपने देहाती जुबान में कहते हैं मौघा। मौघा बोले जे? अरे बोलो ना भाई। एक लड़का ऐसे औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया, औरतें सांप देख के डर गई, तो औरतें, नौजवान भी बैठा हुआ था वहीं पर, ये भी डर गया, तो औरतें चिल्लाने लगी, कोई मर्द को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। कोई मर्द को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। ये बुधवा भी चिल्ला रहा, कोई मर्द को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। कोई मर्द को बुलाइए। अच्छा, लोग आए, सांप को मार दिया, तो एक आदमी कहा, रे तुम मर्द चले रे? बोला मैं भूल ही गया। वो भूल गया था कि हम मर्द हैं। कुर्बान जाए हमारे इज्जत माप मुखिया अब्दुल माजिद साहब दामत बरकातहुम। अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चों का खर्च उठाया, अल्हम्दुलिल्लाह।
या अल्लाह तेरी बारगाह में दुआ है, मौला इस सखी की सखावत को कबूल करे ना, आमीन बोले था। या अल्लाह इनके ओहदे में, इज्जत में, मर्तबे में, या अल्लाह उम्र में, इल्म में, दाने दाने में, घर में, इज्जत में, या अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। हमारे मुखिया अब्दुल माजिद साहब को खाने काबा का हाजी बना दे, आमीन बोले जनाब मुखिया अब्दुल माजिद साहब। माशाअल्लाह। बाबूलाल शहबाज, एक बच्चे का खर्च लिखिए। जनाब बाबूलाल शहबाज साहब, नारे तकबीर। एक पर एक खरीदार उलट पड़ते हैं, जब मैं बिकता हूं तो बाजार उलट पड़ते हैं। जब चमकता है मियां हुब्बे नबी का सिक्का तो डॉलर दिरहम दिनार उलट पड़ते हैं। माशाअल्लाह। अच्छा कतजन हलो? अरे कतजन हलो?